पूजन करें, मंगल गीत व कीर्तन कर रात्रि जागरण करना चाहिए। इसमें 32 प्रकार की पत्तियां चढ़ाई जाती है। पूजन शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरया, बाप्पा मोरया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है हरतालिका तीज, तो उसके लिए मैं तैयार हो गई हूँ। ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, ये कोरी रखी हुई थी बहुत दिनों से, लेके मीशो से ली थी मैंने, और जब से रखी हुई थी और इसका मैं ब्लाउज़ भी नहीं सिलवा पाई। और मुझे पता था कि इसमें ना भी ब्लाउज़ सिलवाऊंगी तो भी इसमें मैरून कलर का प्लेन ब्लाउज़ मेरे पास है तो वो भी चल जाएगा। इस कारण फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ब्लाउज़ नहीं सिलवाया। ब्लाउज़ तो बहुत सुंदर है इसका, लेकिन मैंने ब्लाउज़ सिलवाया नहीं। और ये थोड़ी सी मेहंदी लगा ली थी और तैयार हो गई हूँ मैं। अब मैं व्रत की तैयारी करती हूँ और यहाँ पे फुलेरा भी बना लिया है मैंने। तैयारी हो गई है पूरी, और ये फुलेरा बना लिया मैंने। इस बार ना मैंने ये ऐसे लड़ी लगा दी पूरी, ये अशोका के पत्ते की, ये भी अच्छी लग रही है। तो इस यहाँ पर ये फुलेरा लगाना है मुझे और यहीं पर पूजा करूँगी। तो ये तैयार कर लिया है। अब मैं शिवलिंग बनाती हूँ, तो उसके बालू रेत के जो हर साल बनाती हूँ ना, वो शिवलिंग बनाऊँगी। और बस पूजा की तैयारी हो गई है लगभग, और मैं शुरू करती हूँ। और पूरा दिन पूरा निरा, जैसे जल पानी नहीं पिया अभी तक मैंने, क्योंकि पहली आरती के बाद ही मैं पानी पीती हूँ। तो अभी शाम को करती हूँ मैं पूजा, पहली पूजा जो आरती होती है वो, और 5 आरती होती है इसमें। तो पहली पूजा करने के बाद ही जैसे ही पानी पीऊँगी मैं। तो अभी तक पूरा जल भी नहीं पिया है, पानी तो ऐसा किचन में जाओ तो ऐसे पानी की याद आ रही। और अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, तो बहुत जैसे वीकनेस सी है। तो ना फिर भी ये वाला व्रत तो बहुत कठिन और साल का एक बड़ा व्रत होता है, तो ये तो करना ही है, कैसे भी की करो। तो वैसे तो शक्ति, माता जी शक्ति दे रही है, तो मैं हो रहा है मुझसे। तो मैंने अभी शुरुआत की ये ब्लॉग जैसे वीडियो लेने की, क्योंकि दिन भर से मैंने पूरी जो साफ़ सफाई थी वो सब कर ली। मैंने सोचा कि बहुत टाइम लग जाता है, फिर वीकनेस भी है बहुत, और हमारी मतलब सभी की तबीयत थोड़ी लगभग खराब ही चल रही है। तो इस कारण फिर इस साल ना थोड़ा थोड़ा ही वीडियो लेने में आ रहा है, थोड़ी थोड़ी तैयारी बता रही हूँ मैं कि कैसे की हूँ मैंने। और बस अब ये फुलेरा लगा के और शिवलिंग बालू रेत का बना के मैं पूजा करना शुरू कर देती हूँ। और अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं और मुझे पूजा शुरुआत करनी है। तो इसको तो पहले अभी यहाँ लटका देती हूँ। ये बालू रेत को मैंने अच्छा साफ पानी से धो लिया था, पूरी सारी मिट्टी निकल गई है इसकी, बस रेत ही रेत बची हुई है। और मैं हर साल ये बालू रेत के शिवलिंग बना के पूजा करती हूँ मैं। तो बस आसानी से बन जाते हैं भगवान जी, एकदम गीली रेत रहती है ना, तो फिर वो शिवलिंग बन जाते हैं। और कुछ गलती हो तो क्षमा चाहते हैं प्रभु से, क्योंकि उनको आकार देना तो जैसे हरतालिका तीज की कथा में भी लिखा हुआ है, बालू रेत के शिवलिंग बना के पार्वती जी ने उनकी पूजा की थी। तो वही मैं फिर शिवलिंग बनाती हूँ बालू रेत के। और ये बारीक सी रेत रहती है तो शिवलिंग अच्छे से बन जाते हैं, जैसे गीली रेत रहती है तो मैं हर साल ऐसी थाली में बना लेती हूँ और इसी में फिर पूजा कर लूँगी मैं। जो भी चढ़ाना रहता है भगवान जी को, वो फिर ये थाली में ही सब अच्छे से हो जाता है, थाली में बन जाते हैं शिवलिंग। तो मैंने शिवलिंग बना ली। और इस बार ना मैं पार्वती जी बनाना भूल गई, तो फिर रेती तो रखी हुई थी धुली हुई, तो फिर उसी समय फिर मैंने जैसे बोला कि ला दे रेती, और फिर मैंने जल्दी से फिर साइड में पार्वती मैया भी बनाई। तो इस साल ना ऐसे थोड़ा सा कुछ जैसे दिमाग ही नहीं चल रहा था, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा भी थोड़ा सा, इसके पहले मैं भी बीमार थी तो थोड़ी वीकनेस अभी तक बनी हुई है। तो इस कारण जहाँ थोड़ी थोड़ी सी जो गलतियाँ हुई उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए फिर मैंने पूजा की शुरुआत कर ली हूँ। और सारा सामान ला के रख लेती हूँ मैं यहाँ पर, जो भी जैसे
पूजा की सामग्री जो भी रहती है वो सब ला के रख लेती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ मैं पूजा करने। और ये वाला दीपक अखंड दीपक में रात भर जलता है, तो वो बड़ा वाला दीपक जला के रख देती हूँ मैं। और शिवलिंग पे फिर वही अभिषेक के लिए दही, दूध और ये शहद और जल, ऐसे पंचामृत जैसे जो भी होता है ना अभिषेक का, वो सब करके मैंने फिर पूजा शुरुआत कर दी हूँ। और इसमें 32 प्रकार की पत्तियाँ चढ़ाई जाती है, लेकिन 32 प्रकार की पत्तियाँ मिलना तो संभव नहीं है, तो जो भी अवेलेबल रहती हैं पत्तियाँ वो फिर मैं चढ़ाती हूँ। और विशेषकर जैसे बिलपत्री तो रहती है, उनको बिलपत्री तो बहुत प्रिय है, बिलपत्री और धतूरा और ये चीज़ें, तो फिर वो तो चढ़ाना ही है, तो बिलपत्री चढ़ा देती हूँ। और माता जी का जो भी श्रृंगार है वो सुहाग का, वो सब ये थाली में मैं पूरा चढ़ाते हुए और पूजा की मैंने। और हरतालिका तीज का व्रत सामूहिक रूप से जैसे लेडीज़ें एक साथ इकट्ठा होकर मनाती है ना, तो बहुत अच्छे से जैसा ये पूजा हो जाती है। लेकिन मैं हमेशा अकेली करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई जैसा मिलता नहीं है कि जैसे लेडीज़ें पता नहीं करती हैं कि नहीं, तो मैं हमेशा अकेले ही पूजा करती हूँ घर में फुलेरा डाल के। तो बस वही है कि जैसे 8-10 लेडीज़ें हों तो बहुत अच्छे तरीके से ये सामूहिक रूप से, और फिर जैसे पंडित जी भी आ जाते हैं तो वो मंत्रोपचार से पूरी पूजा करवाते हैं। लेकिन हमें जैसे जितना भी मुझे पता है उसी तरह से फिर मैं जैसे हर साल करती हूँ वैसे ही पूजा करती हूँ। और ये वाले व्रत पे मुझे जैसे हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ की बहुत याद आती है। उस दिन में मुझे बहुत जैसे कमी महसूस होती है, वहाँ के जो माहौल रहता था, हम सब पूरी कॉलोनी की महिलाएं एक साथ एक जगह पूजा करती थी, तो वो चीज़ें सब बहुत मिस करती हूँ मैं। इस दिन तो बहुत ही ज़्यादा मुझे जैसा लगता है कि वो समय कुछ और था, कितना हम इंजॉय करते थे, कितना हम व्रत ऐसे हो जाता था पूरा कि पता ही नहीं चलता था। इतना जैसे उत्साह भी रहता था सब लेडीज़ों में, और एक साथ जब मनाते थे तो बहुत अच्छे तरीके से हरतालिका तीजा का व्रत जो था ना, पूजा और रात जागरण बहुत अच्छे तरीके से हो जाता था। तो वो समय को मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत याद आता है मुझे उस दिन, जैसे हरतालिका तीज के दिन। लेकिन यहाँ पर मैं जब से आई हूँ तब से अकेली ही घर में पूजा करती हूँ। तो बस अब पूजा करने के बाद पहली आरती हो रही है। माला मुंडमाला रारी, बोले मुंडमाला रारी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो पहली आरती होगी अब, और अब 4 आरती और करनी है, सुबह 4 बजे तक की और 4 आरती करनी है मुझे। और फिर इसके बाद सुबह सुबह शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। तो अब रात भर अब बस गणेश जी का जो झांकी है वो सजाएंगे, तो ऐसी रात कट जाएगी पूरी। तो पूरा रात जागना पड़ता है ना, तो गणेश जी की झांकी सजाने में ही पूरा समय ऐसा व्यतीत हो जाता है ना। तो आरती भी होते रहती है और झांकी भी सजाते रहते हैं हम। तो ऐसा रात भर ऐसा बहुत भारी मालूम नहीं पड़ता है कि पूरी रात जागना है। और वैसे भी मैं अकेली करती हूँ ये हरतालिका का व्रत घर में, तो और भी जागना बड़ा मुश्किल होता है पूरी रात। तो गणेश जी का जो झांकी जो सजाते हैं ना हम पूरी रात जैसे तैयारी करते हैं, तो उसमें अच्छा टाइम पास हो जाता है हमारा, पूरा रात जागरण अच्छे से हो जाता है, मतलब हरतालिका तीज का। तो अब बस, और अब मैं क्योंकि बिल्कुल जल का तो रह नहीं जाता बगैर पानी का, तो पहली आरती के बाद अब मैं पानी भी पीऊँगी, बस पानी पीऊँगी और फल खाऊँगी, बस इतना ही करती हूँ मैं जैसे व्रत में। क्योंकि बिल्कुल निराहार नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल निर्जला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर हर साल वैसे ही रहना पड़ता है हमें। तो हमें हमारी शक्ति अनुसार जैसे जल भी पीना ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी मेरी तबीयत थोड़े दिन से ठीक नहीं चल रही है, थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन फिर भी 11 बजे पता ही नहीं चला मुझे अभी तक। जैसे बस किचन में जाती हूँ तो 1-2 बार प्यास लगने जैसे याद आई पानी पीने की, मैं तो इसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला, और 11 बज गया आराम से, मेरा जैसे निर्जला व्रत हो गया मेरा 11 बजे तक का। भगवान की सब, प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा रहती है, भोले भगवान की, माँ पार्वती मैया की। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने भी व्रत किया होगा, और ना भी किया हो तो सभी को, सभी सौभाग्यवती रहें, यही प्रभु के सामने हम सभी
भोले भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे पार्वती मैया से, भोले भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी महिलाएं सौभाग्यवती रहें, सभी का सौभाग्य अखंड रहे। जय माँ, भोले भगवान की जय, माँ पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव। और बस पहली आरती के समय मैं जैसे पूरा श्रृंगार करके और पूरी जो कोरी साड़ी है, जो भी साड़ी है वो पहन के और पहली आरती करती हूँ मैं। और फिर इसके बाद चेंज कर लेती हूँ मैं, जो भी रात भर पूरी आरती करनी रहती है और झांकी सजानी रहती है, तो मैं जो भी कंफर्टेबल अपने कपड़े रहते हैं ना, तो फिर वही पहन लेती हूँ। मैं हर साल ऐसे करती हूँ, पहली आरती के बाद चेंज कर लेती हूँ और फिर अपने जो भी आरामदायक जो कपड़े हैं ना वो पहन के, और फिर पूरा जैसे रात भर आरती करनी है मुझे। और इस टाइम ना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको फ़ीवर है, तो बिल्कुल जैसे वीकनेस बहुत है। तो बस आरती के समय ये साथ में आ जा रहे थे, वैसे तो साथ में ही थे, वही रूम में हम सजा भी रहे हैं, वहीं पर ये लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं। और यहाँ पर अब बस हमने शुरुआत कर दी है। और ये जो पाइप लाए हैं ना हम लोग, ये पिछले साल के रखे हुए हैं, ये सारे पूरे हमने पूरा सेट जैसे बनाने के लिए ये पूरा पाइप लेके आए थे। फिर इन्होंने साइज के काट के और फिर इसको जो जॉइंट करते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम लेकर आए थे। और पिछले साल ऐसा बनाया था हमने, जैसा गणेश जी का मंडप झांकी। लेकिन इस बार ना हम सिंपल सा ही बना रहे हैं, क्योंकि कुछ पाइप ना इसमें मिल नहीं रहे थे, कहीं लगा दिए हैं, इनसे पूछा तो बोले लगा दिए हैं। तो फिर इस कारण फिर जो पूरा सेट था ना, वो पूरा जैसे पूरा नहीं मिल रहा था हमें उसका मंडप का। तो फिर मैंने जय से कहा कि थोड़ा सा ही हम पीछे जैसे वो पाइप लगा के और पीछे ही थोड़ा सा सजा देते हैं सिंपल सा। और ये आर्टिफिशियल माला तो रखी रहती है, जो भी सजावट का सामान है जो वो रखा ही रहता है, तो फिर वो ऐसे लगा दिया हमने। तो इस बार फिर तबीयत भी ठीक नहीं है किसी की, तो फिर थोड़ा सा इतना बहुत सारी मेहनत करना भी किसी को जैसा हो नहीं रहा था सभी से। बस जय है और मैं भी थोड़ा सा कर रही हूँ हेल्प, और जय अकेला कर रहा है। तो फिर हम दोनों ने मिल के फिर ये सिंपल सा ऐसे ही सजा दिया टेबल पे। तो ये भी अच्छा लग रहा है, वैसे ऐसे भी सजाओ ना तो भी अच्छा लगता है। थोड़ी सी सीरीज लगा दी हमने। और बस ये जो दिए हैं ना दीपावली के, वो भी साइड में रख देंगे तो वो भी अच्छा लगेगा फिर। और यहाँ पर हो गई है मेरी 4 आरती पूरी हो गई हैं, 5वीं करूँगी मैं। और इसके बाद 3:45 बजे मैंने 5वीं आरती कर ली, क्योंकि 4 के पहले मुझे सारी आरती करनी थी। तो मैंने सब पूरे 5 आरती 3:45 बजे के अंदर सब कर ली हूँ। और ये वाली आरती जो 5वीं आरती है उसको भी करके, और फिर वहाँ से फिर मैं थोड़ा सा सरका दूँगी, जो भगवान का आसन है ना थाली, उसको थोड़ा सा सरका दूँगी। और फिर थोड़ा सा उजाला होगा तभी मैं फिर विसर्जन करूँगी, थोड़ा देर और वेट करूँगी। 4 बजे तक का ही जैसा तीजा रहती है, उसके बाद दिन चेंज हो जाता है, ऐसा जैसे शास्त्रों में, और ऐसा ही मानते हैं जैसे 4 बजे के बाद ही दिन चेंज हो जाता है। तो बस 4 बजे तक का। और जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर भी ऐसा ही होता था, तो थोड़ा सा वो भी कुछ याद है मुझे कि ऐसे करते हैं। तो बस ईश्वर से क्षमा मांगते हुए और उनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं। और बस ये 5वीं आरती हो रही है मेरी यहाँ पर भोले भगवान की। और इसके बाद फिर मैं विसर्जन के लिए थोड़ा सा वेट करने के बाद ही फिर विसर्जन करूँगी। त्रिगुण रूपं रचते त्रिगुण रूपं रचते त्रिभुवन जन मोहि ओम जय शिव ओंकारा अक्षमा। और यहाँ पर हो गई है 5वीं आरती भी, और ये हो रहे हैं 3:45, 3:58 हुए हैं। और मेरी 5वीं आरती भी पूरी हो गई। और यहाँ पर हमने सिंपल सी बस इतनी सी झांकी सजाई है गणेश जी की टेबल पे, और लाइटिंग। और जय सो गया है अभी इतना सब करके। फिर मैं अकेली
थी और ये भी जैसे सो रहे थे, जाग रहे थे, ऐसे हम रात भर पूरे समय हमारा पूरा हो गया, पूरा जैसे हरतालिका तीजा का जागरण पूरा। और अब मैं विसर्जन कर देती हूँ घर में ही, साफ़ पानी के टब में मैं विसर्जन करती हूँ हर साल। बस अब मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि घर में जो टब में करो ना साफ़ पानी में, तो मन को भी अच्छा लगता है कि हमने साफ़ पानी में विसर्जन किया। तो हर साल तो मैं फिर ढूंढती थी कि कहाँ जाऊँ मैं विसर्जन करने, तो साफ़ पानी बहता हुआ कहीं रहता नहीं था। तो इस कारण फिर अब मैं घर में ही ये साफ़ पानी का ऐसे टब में विसर्जन कर देती हूँ। और थोड़ा अभी अंधेरा ही है, 5:30 बज रहे हैं इस टाइम, तो मैंने सोचा कि अब कर देते हैं और फिर उसके बाद फिर मैं दूसरे तैयारी में लग जाऊंगी, क्योंकि चतुर्थी है तो गणेश जी भी बिठाना है, तो फिर उनकी भी मुझे तैयारी करनी रहेगी। तो बस इसके बाद अब मैं पूरा घर का जो भी काम है वो सब करूंगी। बस लगातार पूरा रात हमने जागरण अच्छे से हो गया। और फिर मैंने सब पूरी साफ़ सफाई करके नहा के और फिर व्रत खोलना है। तो आज के दिन ना जैसे दाल बाटी बनती है वहाँ पर, जैसे हम जहाँ रहते थे ना वहाँ पर सभी दाल बाटी बनाते थे और फिर उसी का चूरमा बना लेते थे जैसे बाटी का। और ये बाटी बन गई है, बहुत सुनहरी सिकी हुई है, एकदम जैसे नान खटाई होती है ना उस तरह से इसका कलर आया हुआ है, वही बता रही थी मैं। और मैं ये जो बाटी बन गई है तो इसको अब मैं जैसे उपवास भी खोल लूँगी, मेरा जो फास्ट है। और फिर ये जो बाटी है ना इसी को 2-3 मैं पीस लेती हूँ और इसी के मैं लड्डू बनाऊँगी भगवान जी के मोदक के लिए। जैसे लड्डू बनते हैं वैसे, जैसे बूंदी के लड्डू का भोग लगता है या फिर मोदक भी बनाते हैं, लेकिन बहुत थकान हो जाती है तो इस कारण पहले दिन तो मुझसे जैसे बनता नहीं है कि मोदक में बनाऊं। अभी तो 10 दिन गणेश जी बैठेंगे तो फिर मैं वो भोग तो फिर लगाना ही है, तो एक एक दिन करके सब मैं वो भोग लगा दूंगी। तो अभी तो मैंने जैसे बाटी बनाई हूँ तो इसी के चूरमे पीस लिया है मैंने, 2-3 बाटी उसका चूरमा बना लिया है। उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो भी डालना चाहो वो डाल दिया है मैंने, काजू भी थोड़े से काट के डाल दूँगी, नारियल बूरा और पीसी हुई शक्कर और ये गुड़ और घी, ऐसे सब मिला के मैं इसका लड्डू बना लूँगी। और अभी इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो जय को ही सब कर रहा है, जय और मैं मिलके। तो जय को भी कॉलेज जाना है तो कह रहा था कि जल्दी से बना लो मम्मी, जैसे स्थापना कर देते हैं, गणेश जी बिठा देते हैं, फिर मुझे जाना है। तो फिर इस कारण फिर मैंने जल्दी से यही वाले लड्डू बना लिए हैं इसके चूरमे के, तो यही वाला भोग लगा दूँगी आज तो मैं। और ये चूरमे के लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत जैसे आसानी से बन जाते हैं, बस घी उसमें थोड़ा सा अच्छा से डाल दो ना तो, और गुड़ भी रहता है तो बहुत आसानी से जल्दी जल्दी बन जाते हैं इसके। और ये बन के तैयार हो गए हैं, 6-7 लड्डू बनाए मैंने जल्दी से। और अब गणेश जी का गृह प्रवेश हो रहा है, गणपति बप्पा आ रहे हैं घर में। और भावेश की भी बहुत याद आ रही है इस दिन, और इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो बस मैं और भावेश जय हम दोनों ने ही मिलके फिर गणेश जी की स्थापना की, गणेश जी बैठाए। और बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, सभी लोग जैसे नहीं रहते हैं, जैसे ये भी बहुत उत्साह से और बहुत सारा काम तो यही कर देते हैं, और जैसे गणेश जी बैठाना और बहुत सारा काम रहता है जैसे बैठाने के समय, तो ये बहुत हेल्प हो जाती थी इनसे भी। लेकिन अभी हम दोनों को ही सब करना पड़ रहा है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन गणेश जी की स्थापना तो करनी है। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और बस गणेश जी बैठाने के टाइम गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बस यही कहते हुए उनको स्थापना कर दी है हमने। और बस मुझे करना पड़ रहा है, नहीं तो यही करते थे पूरा, जैसे पूजा जो भी है ना गणेश जी के बैठाना, उनकी पूजा करना, आरती में तो हम सब शामिल होते ही हैं, हम सब मिलजुल के ही करते हैं, लेकिन ये ही करते थे ये सारी चीज़ें।
और मुझे जनेऊ पहनाने में ऐसा लग रहा था कि कौन से साइड पे डालूं। तो बस वही है कि सब मिलजुल के जब करते हैं ना तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं हमारे। और जब हमारे पे करने की बारी आती है ना तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गलती ना हो जाए या कैसे करते हैं। फिर इनसे भी मैं पूछती गई कि कैसे करते हैं। वैसे तो गणेश भगवान की तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हम जैसे उनकी स्थापना करते हैं, आरती करते हैं, जो भी हमें जितना भी पता है बस उनसे क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो पूजा है और जो उनका सेवा है वो तो इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन हमारी जो श्रद्धा है बस श्रद्धा होनी चाहिए। तो बस वही सब तैयारी करते हुए और अब आरती कर लेंगे। और उनकी स्थापना कर दी है मैंने, जय ने और मैंने मिलके। कति की सेवा मंगल नेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता, द्वार करे सब अर्ज करे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरा हरतालिका का और गणेश जी का ब्लॉग था कि आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम 10 दिन तक गणेश जी बिठाते हैं और इसके बाद जो भी ब्लॉग आएंगे वो गणेश जी की पूजा, उनके मोदक या उनका भोग, उसी से रिलेटेड आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।